अमेरिका देगा भारत को एक भयानक मिसाइल तो रूस भी पीछे रहने वालों में नहीं। भारत को मिली बड़ी कामयाबी तो चीन ने पकड़ा अपना सर। चीनी नौसेना में डर का फैला है माहौल। भारत ने सुपर पावर से लिया चीन को ठिकाने लगाने का हथियार। रूस और अमेरिका को भारत ले आया एक साथ, दोनों देशों से की मिसाइल की डील। डीआरडीओ भी लगातार मचाता हुआ दिख रहा है तहलका। दोस्तों, जो खबर निकलकर सामने आ रही है उस खबर के आने के बाद चीन के सभी एक्सपर्ट्स, पॉलिटिशियन जैसे लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया को ये दिखाई दे रहा है कि अमेरिका और रूस की दुश्मनी अपने पीक पर है और ये दोनों देश प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत की तरफ से इन दोनों देशों से कुछ ऐसा करवा दिया गया जिसको देखकर पूरी दुनिया दंग हो गई। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि भारत की तरफ से कौन सा ऐसा कदम उठा लिया गया जो कि चीनी नौसेना को बहुत तगड़ा झटका दे सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। असल में दोस्तों, हाल ही में एक खबर निकल कर आई थी। उसमें यह सुनने को मिल रहा था कि भारत अमेरिका से एक बहुत ही आधुनिक तरीके की मिसाइल खरीदने वाला है, जो कि एक एंटी शिप मिसाइल होने वाली थी और इसकी सहायता से हम किसी भी दुश्मन के जंगी बेड़े को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और तो और भारत के लिए खुशखबरी ये भी है कि अमेरिका की तरफ से भारत को यह मिसाइल जल्द से जल्द देने की बात कही गई। दोस्तों, ये एक हार्पून एंटी शिप मिसाइल होने वाली है जिसकी रेंज तकरीबन 280 किलोमीटर की है। अभी ये खबर आने के बाद भारत के दुश्मन तिलमिला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से एक और खबर दे दी गई जिसमें यह देखने को मिला कि भारत एक और मिसाइल खरीद रहा है और अब की बार भारत की तरफ से यह मिसाइल रूस से खरीदी जा रही है, जिसका नाम है KLUB एंटी शिप मिसाइल। और इसको लेकर बताया जा रहा है कि इसकी जो रेंज होने वाली है वो 300 किलोमीटर की होने वाली है। हमें देखने को मिल रहा है कि चीन में यह चर्चा नहीं की जा रही कि भारत अपनी नौसेना के लिए मिसाइल खरीद रहा, बल्कि चीन में यह बात हो रही है कि भारत ने सबसे पहले अमेरिका से एक मिसाइल मांगी। अमेरिका ने बिना कुछ बोले भारत को एक मिसाइल दे दी। उसके बाद भारत ने रूस से एक मिसाइल मांगी तो रूस ने भी भारत को मिसाइल दे दी। इस चीज से चीन को यह तो समझ में आ गया कि भारत दोनों देशों को अपने पाले में लाने में कामयाब हो चुका है और पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका और रूस एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन यहाँ पर भारत को मिसाइल देने के लिए इनकी तरफ से मना नहीं किया गया। दुनिया में ज्यादातर देश हमें ऐसे ही मिलेंगे जिनकी अमेरिका के साथ बनती होगी तो वो रूस के दुश्मन होंगे, या रूस के साथ बनती होगी तो उनकी अमेरिका के साथ अच्छी नहीं बनती होगी। लेकिन भारत इन सब से अलग है। भारत दोनों देशों को लेकर साथ चल रहा है और इस चीज का भारत को फायदा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अगर भारत को कोई मिसाइल अमेरिका की अच्छी लगती है तो ऐसे में वो अमेरिका की मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई मिसाइल भारत को रूस की पसंद आती है तो वो रूस से भी हथियार खरीद सकता है। तो दोस्तों, भारत की ये रणनीति आपको कैसी लग रही है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी दूसरी खबर की तरफ, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि डीआरडीओ भी अपने कारनामे से लगातार तहलका मचाता हुआ चला जा रहा है। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे देश निकल कर आए जो कि भारत से ब्रह्मोस NG खरीदना चाहते हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि भारत के आगे पीछे नाचने वाले देश भारत से बस ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह भारत अपनी ब्रह्मोस NG दे दे। इस मिसाइल को रूस और भारत मिलकर बना रहे हैं। इस मिसाइल की खासियत देखकर दुनिया के हर एक देश इसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं और इस मिसाइल को बनाने में कई चीजों की कटौती की गई, फिर भी ये अच्छी से अच्छी मिसाइलों को टक्कर देने का दम अपने पास रखती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि क्यों आधी दुनिया इस मिसाइल को खरीदने के लिए पागल हो गई, क्यों लोग भारत के सामने आकर हाथ फैला रहे हैं। गरीब से गरीब देश इस मिसाइल को खरीद सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि क्यों आधी दुनिया इस मिसाइल को खरीदने के लिए पागल हो गई, क्यों लोग भारत के सामने आकर हाथों को फैला रहे हैं। गरीब से गरीब देश इस मिसाइल को खरीद सकता है। इस मिसाइल की खासियत को देखकर अपने आप को कोई भी रोक नहीं पा रहा। तो चलिए जानते हैं इस मिसाइल के बारे में और जानते हैं कैसे भारत ने अपना यह सफर यहां तक पहुंचाया। दोस्तों, भारत केवल उन मार्केट को कवर नहीं करना चाहता जिन देशों के पास पैसा है, बल्कि भारत उन देशों को भी कवर करना चाहता है जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास चीजें नहीं है। वो बड़े बड़े देशों से परेशान हैं। आज जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कल को उनके साथ किसी का युद्ध हो गया तो उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम कोई ऐसी मिसाइल मौजूद होनी चाहिए जो कि इनकी रक्षा कर सके। और इसलिए वो सब भारत की तरफ भागते हुए आ रहे हैं और भारत की ब्रह्मोस NG को खरीदना चाहते हैं।
भारत की तरफ से कम रेट में लोगों को जो चीजें दी जा रही हैं, उसकी वजह से हर देश भारत की तरफ बढ़ रहा है और यही चीज अमेरिका जैसे देशों को पसंद नहीं आ रही। जो भी हथियार मार्केट में अपने कदम रखते हैं, उन देशों को भारत अपनी टेक्नोलॉजी और ताकत दोनों का ही नमूना दिखा रहा है। 2012 में जब ब्रह्मोस निकल कर आई तो पूरी दुनिया की नजर इस पर टिक गई थी, क्योंकि इसकी खासियत काफी ज्यादा एडवांस लेवल की थी। ये आवाज से 3 गुना ज्यादा तेज दुश्मन के ऊपर हमला कर सकती थी और तो और इसे रडार से पकड़ना नामुमकिन था। यही कुछ खासियत थी जो इसको काफी ज्यादा एडवांस बनाती थी। दुनिया अभी भारत के ब्रह्मोस को लेकर ही चिंतित थी, लेकिन भारत की तरफ से ब्रह्मोस NG को भी ला दिया गया। इस मिसाइल को लेकर दुनिया काफी ज्यादा परेशान है और अभी से दक्षिण एशियाई देश भारत की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं और भारत से इस ब्रह्मोस NG को लेना चाहते हैं, क्योंकि इसकी खासियत ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। इस मिसाइल को भारत ने पहले से ज्यादा ताकतवर बनाया, इसके वजन को 50% कम कर दिया गया और किसी भी रडार से इसे पकड़ा नहीं जा सकता। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पहले की जो ब्रह्मोस मिसाइल थी वो काफी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन ये छोटी ब्रह्मोस भले ही छोटी हो, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका करती है। पहले वाली ब्रह्मोस को हर जगह से लॉन्च किया जा सकता था, लेकिन जब पनडुब्बी के माध्यम से पानी के अंदर लॉन्च किया जाता था तो इसमें काफी ज्यादा दिक्कत होती थी और भारत को इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कोई भी प्लेन से अगर इसे ले जाना होता तो एक ही ब्रह्मोस लेकर जाई जा सकती थी। लेकिन ब्रह्मोस NG के आने के बाद भारत को ऐसी दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। एक साथ भारत 5 ब्रह्मोस NG लेकर जा सकता है। भारत यहाँ पर बहुत बड़ी पॉलिटिक्स खेल रहा है। आपने देखा होगा, जो एप्पल मोबाइल की कंपनी होती है वो पहले बोलती है कि आप एप्पल मोबाइल ले लो। आप एप्पल मोबाइल खरीदते हैं तो आपको बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलता, आपको अलग से चार्जर खरीदना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको एयरबड्स खरीदने पड़ते हैं और तो और आपको मोबाइल के लिए एप्पल स्टोर से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करने को बोलता है। उसी तरीके से भारत भी यहाँ पर अपने बिजनेस प्लानिंग को तैयार कर रहा है। भारत पहले अपनी ब्रह्मोस NG दूसरे देशों को बेचेगा, उसके बाद भारत बोलेगा इसके साथ आप एक फाइटर जेट ले लो, जिससे कि दुश्मनों के ऊपर आप हमला कर सको। भारत की प्लानिंग बहुत अच्छी है। भारत गरीब देशों को भले ही टारगेट कर रहा हो, लेकिन भारत के सभी हथियार इन देशों के पास पहुंच जाएंगे और यहाँ पर भारत की तरफ से जिस तरीके की पॉलिटिक्स खेली गई वो सिर्फ भारत ही समझ सकता है और किसी देश के बस की बात नहीं। इस चीज से भारत को काफी ज्यादा फायदा भी होगा। भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ेगी और छोटे देशों के साथ भारत के रिश्ते भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा इन हथियारों की मेंटेनेंस करने के लिए भी भारत को ही बुलाया जाएगा। ऐसे में हर साल भारत को मेंटेनेंस में ना जाने कितना ज्यादा फायदा हो जाएगा। वैसे भारत की इस रणनीति को देखकर आपको क्या कहना है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।